तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई एक लिटरेरी टर्म को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है असाइड। तो चलिए आइए समझते हैं कि असाइड यानी क्या होता है और किस तरह से इसका राइटिंग्स में यूज़ किया जाता था। दोस्तों अगर बात करें असाइड की, तो जब कोई कैरेक्टर स्टेज पर होता है और वो डायरेक्टली ऑडियंस से बात करता है लेकिन स्टेज के दूसरे कैरेक्टर्स को उसकी बातें सुनाई नहीं देती, तो इस टेक्निक को हम कहेंगे असाइड। यानी कि एक्टर्स सबके सामने होता है लेकिन वो जो बोल रहा होता है वो सिर्फ ऑडियंस के लिए होता है, उसके अलावा किसी और को पता नहीं चलता। दोस्तों पता नहीं चलता ऐसा ना कहकर आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो भी बातें बोल रहा होता है वो सिर्फ ऑडियंस के लिए होती है। वहाँ पर जो मौजूद बाकी कैरेक्टर्स होते हैं वो एक तरह से उस बात को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बातें उनके लिए नहीं होती है। यानी कि उसे ऐसा प्रिटेंड करना होता है कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। इसका यूज़ जो है वो थिएटर में या फिर प्लेज में होता है। जैसे कि शेक्सपियर्स के ड्रामाज और प्लेज होते थे उस तरह से उन सारे प्लेज में भी जो है वो बहुत बार असाइड का यूज़ किया गया है। दोस्तों असाइड का यूज़ हम ऑडियंस को कैरेक्टर्स के रियल थॉट्स या फिर फीलिंग्स बताने के लिए करते हैं। इसका यूज़ हम स्टोरी को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या फिर ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए भी जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि क्या असाइड सिर्फ थिएटर्स में यूज़ होता है? तो जवाब है नहीं। आज के टाइम में मूवीज़, वेब सीरीज़ और टीवी शोज़ में भी असाइड का कॉन्सेप्ट यूज़ होने लगा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का एक शो है हाउस ऑफ कार्ड्स या फिर दूसरा शो है फ्लीबैग। ये जब कैरेक्टर्स जो है वो डायरेक्टली कैमरा में देखकर ऑडियंस से बात करते हैं और जब बाकी के कैरेक्टर्स ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो बात उनके लिए है ही नहीं या फिर उन्होंने सुनी ही नहीं, तो ये एक तरह का मॉडर्न असाइड होता है। यानी कि उस समय जो है वो असाइड का वहाँ पर यूज़ किया गया है। दोस्तों असाइड के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखिएगा कि असाइड का यूज़ शॉर्ट होता है, यानी कि एक या दो लाइंस का बस, लेकिन वो पूरी स्टोरी का मूड चेंज कर सकता है। यानी कि सोच के देखिए कि एक कैरेक्टर स्माइल कर रहा है और सबको लगता है कि वो हैप्पी है, लेकिन वो असाइड में क्या कह रहा है, वो असाइड के फॉर्म में कह रहा है कि दे हैव नो आइडिया व्हाट आई एम प्लानिंग। यानी कि आप वो स्माइल देख के जो है वो एक बार भटक जाते हो कि ये कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, लेकिन वो एक सरकाज़म तरीके से क्या कहता है कि दे हैव नो आइडिया व्हाट आई एम प्लानिंग, यानी कि उनको कोई खबर नहीं है, वो जो है वो बिल्कुल बेखबर है कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। अब ऑडियंस को पता चलता है कि कुछ तो ट्विस्ट आने वाला है। ये सारी जो बातें हैं बेसिकली, ये सारी बातें उसने जो है वो स्टेज पर बहुत सारे कैरेक्टर्स के मौजूद होने के बाद में भी कही है, क्योंकि ये जो बात थी वो सिर्फ ऑडियंस के लिए थी, ना कि कैरेक्टर्स के लिए। अब जो है वो कैरेक्टर्स को वहाँ पर स्टेज पर तो होना ही पड़ेगा क्योंकि वो बार-बार जो है वो आ जा नहीं सकते और उनको जो है वो मौजूद वहाँ पर रहना है। तो इसलिए क्या हुआ कि असाइड का कंसेप्ट लाया गया, जिसकी वजह से जो है वो हमारा जो मेन कैरेक्टर है या फिर जो भी कोई कैरेक्टर है, वो अपनी जो दूसरी बातें होती है जो सिर्फ ऑडियंस के लिए होती है वो सिर्फ ऑडियंस को सुनाता है और बाकी कैरेक्टर्स ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ना हो, यानी कि वो बातें उनके लिए होती ही नहीं है, तो वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने कुछ सुना नहीं है। तो इस तरह से जो है वो असाइड का यूज़ होता है। अब आपको असाइड का एक ब्रीफ कंसेप्ट तो पता चल ही गया होगा, एक तरह से ब्रीफ नॉलेज मिल चुका होगा कि असाइड यानी क्या होता है और किस तरह का होता है। अब इसे और भी अच्छे से और डीपली समझने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस हम करेंगे, जिससे आपको जो है वो अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि असाइड किस तरह का होता है, किस तरह से यूज़ होता है और राइटिंग्स में किस तरह से यूज़ इसका करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे। मान लीजिए कि एक कैरेक्टर स्टेज पर दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा है और वो फिर थोड़ा सा साइड में देखकर क्या कहता है कि आई डोंट ट्रस्ट हिम बट आई विल प्रिटेंड टू बी फ्रेंडली। यानी कि मैं इस पे भरोसा नहीं करता हूँ लेकिन मैं ऐसे दिखावा करूँगा कि मैं जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हूँ इसके साथ।
तो दोस्तों ये लाइन जो है वो ऑडियंस से कह रहा होता है, लेकिन सामने वाला कैरेक्टर ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता नहीं हो। अब ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे ऑडियंस को समझ आना चाहिए कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर वो सडन एकदम अपना मूड चेंज करेगा, यानी कि अपना बिहेवियर चेंज करेगा, तो कैरेक्ट यानी कि हमारे ऑडियंस को समझ नहीं आएगा कि वहाँ पर स्टेज पर या फिर उस ड्रामा में चल क्या रहा है। यानी कि कब तो वो हैप्पी है, कब वो फ्रेंडली है। लेकिन अगर असाइड में उसने बता दिया कि मैं जो है वो अब ऐसे करने जा रहा हूँ, तो ये सिर्फ बातें जो है वो ऑडियंस के लिए होगी, ना कि हमारे कैरेक्टर के लिए। यानी कि कैरेक्टर इसे पूरी तरह से इग्नोर करेगा जैसे उसने कुछ सुना ना हो। और ये सारी बातें कौन सुनेगा? तो ये सारी बातें हमारी ऑडियंस सुनेगी, क्योंकि उनके लिए ये बातें होती है, क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी लाती है हमारे सारे ड्रामा में, हमारे सारे प्ले में या फिर सारे असाइड के कॉन्सेप्ट में। तो इसलिए जो है वो असाइड का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको सबसे पहला एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल आता है। तो शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है मैकबेथ। तो उससे ये जो एग्जाम्पल है वो असाइड का निकल कर आता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैकबेथ को जो है वो फ्यूचर किंग बनने का आइडिया मिलता है। तो वो कहता है कि इफ़ चांस विल हैव मी किंग, वाई चांस में क्राउन मी। तो ये जो वो लाइन है वो असाइड में जाकर कहता है, यानी कि वो जो ये जो लाइन है वो सिर्फ ऑडियंस के साथ शेयर करता है, क्योंकि वो अपनी थॉट्स ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता है। लेकिन उस समय स्टेज पर मौजूद और भी लोग होते हैं जो ये सब बातें नहीं सुन पाते, या फिर यूँ कहें कि वो इग्नोर करते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो असाइड को समझ सकते हैं। देन इसके बाद हमारा तीसरा एग्जाम्पल आता है। दोस्तों एक और फेमस प्ले है शेक्सपियर का, हैमलेट नाम है जिसका, उसमें से एक असाइड का एग्जाम्पल निकल कर आता है। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि हैमलेट अपने अंकल क्लॉडियस के इंटेंशन पर डाउट कर रहा होता है, और वो कहता है अ लिटिल मोर दैन किन एंड लेस दैन काइंड। तो दोस्तों ये लाइन हैमलेट ने अपने अंकल के बारे में कही है। वो उसका अंकल और स्टेप फादर दोनों बन गया था। हैमलेट ये लाइन सिर्फ ऑडियंस को सुनाता है, बाकी कैरेक्टर्स को नहीं। इस लाइन में सरकाज़म है और ऑडियंस को पता चलता है कि हैमलेट अपने अंकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो इस तरह से ये जो वो लाइन है वो असाइड में कहता है, यानी कि बाकी कैरेक्टर्स के मौजूद होते हुए भी ये लाइन जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ ऑडियंस के लिए होती है, ताकि हमारे कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स जो है वो ऑडियंस को पता चल पाए। तो इस तरह से हम जो है वो असाइड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो भी शेक्सपियर के प्ले का है। एक फेमस प्ले है रिचार्ड थर्ड, उससे ये असाइड का एग्जाम्पल लिया गया है। तो इस प्ले में जो है वो रिचार्ड कहता है कि आई एम डिटरमाइंड टू प्रूव अ विलन एंड हेट द आइडल प्लेजर ऑफ दीज डेज। दोस्तों रिचर्ड ऑडियंस को बताता है कि उसने बुरा इंसान बनने का फैसला कर लिया है, और वो दूसरों की खुशियों को नष्ट करना चाहता है। अब ये जो कॉन्वर्जेशन है उसकी मानसिक स्थिति और भावनाओं को दर्शाता है, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स इसे नहीं सुन पाते। ये कॉन्वर्जेशन किसके बीच होता है? तो ये कॉन्वर्जेशन हमारे कैरेक्टर के बीच में, यानी कि मेन कैरेक्टर के एक्टर के बीच में और ऑडियंस के बीच में होता है। हालांकि ये वन वे होता है, लेकिन हमारा जो कैरेक्टर्स है अपने इनर थॉट्स को बताता है, चाहे फिर वो इविल हो, चाहे फिर वो अच्छे हो, कैसे भी इंटेंशंस हो। ये सारी बातें हमारे ऑडियंस के लिए होती है, जो बाकी कैरेक्टर्स इसे नहीं सुन पाते, या यूँ कहे तो इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो असाइड का यूज़ किया जाता है राइटिंग्स में, ड्रामास में, प्लेज में, और आजकल तो मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, सब जगह जो है वो असाइड का यूज़ होता है। तो इस तरह से आप जो है वो इसे बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझ सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।